सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। आप जम्मू में सेटल हो गए हैं, मुझे थैंक पूरी यू सर। उम्मीद है यू आर डूइंग योर बेस्ट। वेल डन, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दो अहम इश्यू थे सर जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। पहला तो जनरल आर्मी चीफ हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 5 लाख ड्रोन्स को हैंडल करने वाले जो सोल्जर्स हैं उनको हम तैयार कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। 5 लाख अगर मतलब सोल्जर्स आप तैयार कर रहे हैं तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि कम से कम एक सोल्जर के पास 3 ड्रोन तो 15 से 20 लाख ड्रोन, इतने ड्रोन कि जितनी पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं होगी। कैसे इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं और क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे? कितनी तैयारी हम कर चुके हैं, कितनी करनी बाकी है सर? राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, इसीलिए जो जनरल द्विवेदी ने, चीफ ने जिस प्रकार से बात कही है, नंबर कॉस्ट इसको दूर रखते हुए मकसद एक है। आज की तारीख में ड्रोन वॉरफेयर बहुत जरूरी हो गया है। अनमैन्ड एरियल सिस्टम फॉर सर्वेलेंस क्या हो रहा है, दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है, जहाँ पे जवान है लड़ रहा है, उसके आगे मकसद है नॉलेज इज पावर। मतलब अगर आपके पास दुश्मन के बारे में खबर है, जिसके लिए हम लोग, आप जानते हैं किस तरह हम पेट्रोलिंग करते थे, और पेट्रोलिंग करते वक्त हम पहला सवाल पूछते थे, आप इस दुश्मन के बारे में इस खबर को लाएंगे, 1 2 3, और वो उसकी खबर लाता था, समय देता था। तो इस तरीके से अब जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्ब करना, और हर एक आशनी प्लटून जिस प्रकार से बात की उन्होंने इन्फेंट्री बटालियन लेवल के ऊपर, और हायर टैक्टिकल फॉर्मेशन और डिविजनल के ऊपर किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है। फिर उन्होंने शक्तिबान के बारे में बात की, आर्टिलरी में किस प्रकार से ड्रॉप करना है। तो ये जो बातें हैं, जरूर उनके दौरान और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से हमें इस बात का एहसास हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कब किस वक्त क्या क्या हो जाए उसके ऊपर अडेप्टेबिलिटी। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर एक जवान, मैं कह सकता हूं, मैंने देखा है कि उसके पास ड्रोन, चाहे वो ड्रोन डीप ड्रोन जाने की काबिलियत ना हो, लेकिन कम से कम 3 से 5 किलोमीटर तक देख करके आना एक जवान को मालूम है, या जो भी वहां पे ट्रूप डिप्लॉयड है उन्हें मालूम है आगे क्या है, दुश्मन क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, इलाके में कोई आया नहीं आया, जैसे भी है। मतलब मकसद ये है कि अगर आपके पास ड्रोन है जो आपके आंख और कान का काम करता है, जिसकी सख्त जरूरत होती है किसी भी जवान को लड़ाई के मैदान में, किसी भी कमांडर को लड़ाई के मैदान में, तो हर कोई अब आज की तारीख में उससे ये केपेबल होगा। और ये केपेबिलिटी जब ड्रोन की आ जाती है, अनमैन्ड एरियल सिस्टम की आ जाती है, तो इससे और भी चिंताएं बढ़ती है। क्योंकि जब प्रिसिजन एम्युनिशन है, लॉइटरिंग एम्युनिशन है, एक दूसरे के बारे में पता करना है, इसका कोऑर्डिनेशन करना है, टैक्टिकल लेवल पे करना है, बटालियन लेवल पे करना है, फॉर्मेशन लेवल में करना है, कौन क्या कर रहा है। तो ये जो एक तरीके से जो वॉरफेयर है, वाकई काफी कॉम्प्लिकेटेड, और इस कॉम्प्लिकेटेड वॉरफेयर में फिजिकल फिटनेस और टेक्नोलॉजी सैवी, यानी कि उसको जो भी जवान है, ये कहना ये जवान है, ये अफसर है, सब मतलब एवरीबॉडी इज इक्वली कॉम्पिटेंट टू बी एबल टू हैंडल। और बड़ा रैपिड पेस जो है लड़ाई होगा, और उस रैपिड पेस पे हर एक को कोई इतना वक्त नहीं मिलेगा पता करने के लिए, मैं पता करता हूँ मैंने क्या करना है, फिर ना उसको मालूम है मैंने क्या करना है, उसके पास आले हैं जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, तो उसको ये भी मालूम होना चाहिए इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे एनवायरमेंट में जो ड्रोन एनवायरमेंट है, एंटी ड्रोन दुश्मन के काम करोगे, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से हम लोगों ने आकाश और आकाश तीर के द्वारा अपनी, मतलब बहुत जरूरी अपनी टेक्नोलॉजी, जिसको दुश्मन हैक ना कर सके, जिसे दुश्मन किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। इसके बाद तो ये एक अभी जैसे जैसे हम देख रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड वॉरफेयर को आसान बनाने में एक ही है कि अपने जवानों को, अपने जितनी लीडरशिप है सबको उससे एक ज्ञान देना, उनको ट्रेनिंग देना, उस ट्रेनिंग के बाद इक्विपमेंट है ये
अभी इक्विपमेंट है तो इसको लॉजिस्टिकली सस्टेन भी करना है। किसी का बिल्कुल स्पेयर पार्ट खराब हो जाएगा, किसी कुछ नहीं होएगा, किसी का कैमरा खराब हो गया या कुछ उस पर रिपेयर, तो आप समझ सकते हैं इतना सारा इक्विपमेंट एक पलटन के अंदर होएगा और उसको मेंटेन करना है, उसको यकीन करना है, उसको ऑपरेशनल रखना है और हर हमेशा तैयार रहना है, उसके बारे में बिल्कुल जानकारी रखना है। अपनी जानकारी नहीं, इर्द गिर्द क्या हो रहा है उनको जानकारी रखना है, इन सबको कोऑर्डिनेट करना है, इस कोऑर्डिनेशन में अपने आप को बचाना है, दुश्मन को मारना है। तो ये जो है तो आप, और ये कौन से, ये जरूरी नहीं है प्लेन वॉरफेयर है, ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी होएगा। तो हाई ऑल्टीट्यूड में आपको फिजिकल फिटनेस भी रहनी है, आपको यकीनन टेक savvy भी होना है, इसके बारे में ज्ञान भी प्राप्त करना है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्नोलॉजी के द्वारा लीडरशिप के ऊपर इसका एक जरूर मैं कहूँगा एक नया दौर है। और जो मैं 10 साल पहले रिटायर हुआ, चाहे मेरे उस जमाने में और अभी के जमाने में मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। अगर मैं यही कहूँ, मैं जब रिटायर हुआ मेरे से 40 साल पहले या 30 साल पहले जो रिटायर हुए, हम लोग बातचीत कर सकते थे कि क्या होगा। अब हम लोगों को बातचीत करने में नए जवानों के साथ भी थोड़ी दिक्कत है। कोई जवान जो बात कर रहा है, लीडरशिप जो बात कर रही है, कमांड एंड कंट्रोल, वो बिल्कुल अलग लेवल पे हो गया है, बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई है। और उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से एब्जॉर्ब करना, इस्तेमाल करना, ट्रेन करना, दुश्मन को उसको हैक नहीं होना देना, दुश्मन के उस टेक्नोलॉजी को कैसे काउंटर ड्रोन के द्वारा उनको मारना, सर्वेलेंस किस तरीके से रखना, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कैसे रखनी, किस तरीके से फास्ट पेस वॉरफेयर में करना। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा और ये काबिलियत हम लोगों ने दर्शाई और लेस देन 100 आवर्स, 88 आवर्स में दुश्मन ने घुटने टेके। तो ये हर हमेशा अगर हमने इसको यकीनन रखना है, जैसे वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो 2 कभी भी हो सकता है, हम तैयार हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर को हमने बंद नहीं किया, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो खुद को अपने आप को 24/7 तैयार रखना एक वाकई चैलेंजिंग टास्क, वेरी मतलब बहुत केपेबल ट्रुप्स की जरूरत और इक्विपमेंट की जरूरत और उसके ज्ञान की जरूरत, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत, जो इक्विपमेंट आया है उसको अपडेट करने की जरूरत, उसको यकीनन अपना रखना कि जो है वो हमेशा रेडी रहे, रेडी फॉर फायर, रेडी फॉर एक्शन। ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि उनके 2 साल उन्होंने किस तरीके से इसको लाने की कोशिश की है, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिली है, उस सफलता को यकीन करने के लिए किस तरीके से वो कदम उठा रहे हैं, पलटने और सब लेवल के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज चैलेंज और हु बेटर देन यू हु कैन अंडरस्टैंड ये चैलेंज, चाहे वो इन्फेंट्री में है, आर्टिलरी में है, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में है, ईएमई में है, लॉजिस्टिक्स में है, सब इसमें एयर डिफेंस में है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज चैलेंज और इस चैलेंज को हम लोग आई थिंक वी आर फेसिंग वेरी वेल। पर हमने वी शुड नॉट गेट कॉम्प्लेसेंट और बहुत जरूरी है कि जैसे उन्होंने उसके बाद अग्निपथ के बारे में बात की कि किस प्रकार से अग्निवीर जो आ रहे हैं उनको हम किस प्रकार से यकीनन इसको कंट्रोल अब्सॉर्ब कर रहे हैं, किस प्रकार से वो सीख रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आगे आने वाले कितने रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं। मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग बट डेफिनेटली ए चैलेंजिंग सिचुएशन और हम लोग बहुत दृढ़ता से आई एम श्योर वी विल फेस इट और वी विल डू वेल।